Like, comment and subscribe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक कोफ्ते की बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब बीफ का कीमा लिया है। इसको मैंने मज़ीद चॉपर में पीस लिया है। इसके बाद एक हरा मसाला जाएगा इसमें, जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। हरे मसाले में मैंने ली है आधी गड्डी हरा धनिया, आधी गड्डी पुदीना, 7 से 8 हरी मिर्चें और 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। इसको मैंने चॉपर में पीस लिया है और बारीक सा मसाला बना लिया है। इसके साथ मैंने बेसन ले लिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून और बेसन को मैंने भून लिया है। इसके बाद इसमें एक स्पेशल सा मसाला बनकर जाएगा, जिसमें मैंने ली है साबित लाल मिर्चें तकरीबन 20 से 25 के करीब, साबित धनिया ली है मैंने 1 टेबल स्पून, साबित ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जाएगी इसमें काली मिर्चें। अब इन सबको मैं पीस कर पाउडर सा बना लूँगी। तो अब ये मसाला मैंने पीस लिया है। अब कीमे में ये सारी चीज़ें डाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी बेसन। अब इसके बाद मैं इसमें हरा मसाला डाल रही हूँ। अब जो मसाला मैंने पीस के रखा है वो 4 टीस्पून के करीब इसमें जाएगा। अब इनमें कुछ मसाले भी जाएंगे, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब नमक, 1/4 टीस्पून पिसी लाल मिर्च और 1 टीस्पून के करीब हल्दी जाएगी इसमें। तो सारे मसाले इसमें जा चुके हैं। अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं आपको इसके कोफ्ते बनाकर दिखाती हूँ। तो कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। आधा किलो कीमे में तकरीबन 16 कोफ्ते बन चुके हैं। कोफ्ते तैयार करने के बाद अब इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के रख लिए हैं। इसके बाद मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, जिसको मैं पीस लूँगी। अब पतीली में मैंने 1 कप के बराबर तेल ले लिया है। अब इसमें मैं 3 मीडियम साइज़ की प्याज जिसे मैंने पीस लिया है वो डाल रही हूँ। प्याज डाल के मैं इसे 5 मिनट तक पकाऊँगी। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल कर रही हूँ, जिसमें जाएगी 1 बड़ी इलायची, आधा बादियान का फूल, 7 लौंग, 7 काली मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 तेज़ पत्ता और 1 चुटकी जायफल जावित्री का पाउडर जाएगा इसमें, जो कि मैं अभी नहीं डालूँगी, इसको हम एंड में डालेंगे। तो अब इन सबको डाल लेंगे। प्याज को थोड़ा भूनेंगे ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको मैं तेज़ आंच पर भून लूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। तो 7 मिनट अब हो चुके हैं। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर के बाद इसमें 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, हाफ़ टीस्पून हल्दी जाएगी इसमें, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया जाएगा। अब इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब हमने इसको ढककर तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर गल ना जाए और पानी खुश्क ना हो जाए। अब मैं इसको तकरीबन ढककर हल्की आंच पर 20 मिनट के लिए पकाने के लिए रख दूँगी। तो 20 मिनट हो चुके हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अच्छा ख़ासा पानी खुश्क हो चुका है इसमें और टमाटर भी इसमें गल चुके हैं। अब इसे मैं 5 मिनट तक तेज़ आंच पर भून लूँगी। अब साथ ही इसमें 1 कप के बराबर दही जाएगी। अब दही डाल के मैं मज़ीद 5 मिनट इसको भूनूँगी। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छी तरह से ये भुन चुका है। इसमें तेल ऊपर आ गया है और इसमें बबल्स भी बनने लग गए हैं। अब इसमें मैं एक एक करके कोफ्ते शामिल कर रही हूँ। अब कोफ्ते शामिल करने के बाद मैं इसमें 1/4 टीस्पून के करीब जायफल जावित्री का पाउडर डालूँगी। अब इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक कि कोफ्ते गल ना जाएं। तो मैंने इसे तकरीबन 20 मिनट पकाया है और कोफ्ते भी गल चुके हैं। अब आखिर में मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। तो आज की ये डिफरेंट सी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली किसी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।